दुनिया को लिखे हुए लफ्ज़ से वीडियो पर मुंतकिल किया जा रहा है। आप ख़ुद बताएं, आपके लिए क्या देखना आसान है, वीडियो या 1000 लफ्ज़ लंबी तहरीर। हमारे यहाँ उर्दू वालों में पिट स्यापा पड़ा हुआ है कि बच्चे अब किताब नहीं पढ़ते। हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि हम में से जो किताब लिखने वाले हैं वो अपने ख़यालात को एक वीडियो की शक्ल में ढाल दें। वीडियो एक मुश्किल तरीक़ा है अपनी बात पहुंचाने का, लिखने वालों के लिए स्पेशली। आप में से कितने हैं जिन्होंने कभी लिखा हुआ ड्रामा पढ़ा हो? दुनिया का सबसे बोरिंग तरीन काम है, लेकिन जब वही ड्रामा आपके मोबाइल पर आप देखते हैं तो चलती वीडियो रोक कर उसके डायलॉग भी बाज़ औक़ात अलग से जाकर नोट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, वीडियो आपकी आंखों और कानों को मुस्तकिल मसरूफ़ रखती है, दिमाग में भी कोई ख्याल नहीं आने देती, जबकि सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उसे पढ़ने के लिए आम आदमी को बाकायदा एक आदत बनाना पड़ती है। तो वो ड्रामा चल रहा होता है, मंज़र पे मंज़र बदल रहे होते हैं, फ़िक्रे पे फ़िक्रा आ रहा होता है और उस पूरे माहौल का एक हिस्सा बने हुए आपको अचानक एक लाइन पसंद आ जाती है। वही लाइन अगर लिखे हुए ड्रामे की शक्ल में आपको दी जाती तो कभी आपके फ़रिश्ते भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। कोई 3 साल पुरानी बात है, मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि वीडियो अब मुस्तक़बिल है। उस वक्त मैं एक हार्डकोर किस्म का लिखने वाला था। मुझे लगता था कि लफ्ज़ों की हुक्मरानी सदियों से चली आ रही है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन पिछले 3 बरस में ख़ुद मैंने देखा कि बड़े बड़े बादशाह लिखने वाले अपनी वीडियो बनाने पर न सिर्फ मुतवज्जे हुए, बल्कि उन्होंने इस मकसद के लिए प्रोफेशनल लोगों की खिदमात भी ली। पहली सतर थी कि दुनिया को लिखे हुए लफ्ज़ से वीडियो पर मुंतकिल किया जा रहा है, ये क्यों लिखा मैंने। वीडियो तो पिछले 100 बरस से मौजूद है, सिनेमा है, टीवी है, करोड़ों रुपए लगा के बनाए गए चैनल हैं, तो वो क्यों नहीं मुंतकिल कर सके। इसकी वजह ये है कि मोबाइल पे अगर आप कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप गौर करें कि उन्हें आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। तस्वीर या टेक्स्ट, ये दोनों फॉर्मेट आपको उस एप्लीकेशन से उतनी देर तक नहीं जोड़ते जितने वक्त के लिए एक दिलचस्प वीडियो बांध के रखती है। अब उसी टाइम में वो ऐप आपको इश्तहार भी दिखाती है, आपकी पसंद नापसंद का जायज़ा भी लेती है और आपके सामने इस वीडियो के बाद क्या पेश करना है वो सारा हिसाब किताब भी लगाती है। बड़े दिमाग या अच्छा लिखने वाले वो लोग तारीख़ी तौर पर वीडियो के नज़दीक इसलिए नहीं आते कि एक कामयाब ड्रामे या फ़िल्म में उनका नाम दूसरों के साथ मिक्स हो जाना था। मैं एक ड्रामा लिखूं या फ़िल्म के लिए कहानी लिखूं तो क्या होगा, मुझे खौफ होगा कि सारा क्रेडिट हीरो हीरोइन ले जाएंगे, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, गाने वाले हैं, शायरी है, मैं तो महज़ एक कहानीकार बन के रह जाऊँगा। तब फिर मैं एक किताब लिखता हूँ जिस पे सिर्फ मेरा नाम होता है, लेकिन उसे कोई नहीं पढ़ता या 1000-2000 लोग पढ़ लेते हैं। ये तारीख़ी चीज़ों का हिसाब था। आजकल वीडियो की शक्ल में अपनी बात कहना एक लिखने वाले को इसलिए मुश्किल लगता है कि तहरीर वन डायमेंशनल चीज़ है। आप लिखते जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि इस चीज़ को वीडियो की शक्ल में पेश करना होगा तो आप क्या करेंगे? आज की दुनिया में जो लोग नेटफ्लिक्स सीरीज़ बना रहे हैं, क्वालिटी की फ़िल्में और ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने पूरे चैनल चला रहे हैं और उनसे कमा रहे हैं, वो आम लिखने वालों से बहुत ऊपर की चीज़ है। आप सोचें कि एक बंदा है जिसने अपनी बात सिर्फ लिख कर पहुँचानी है, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स है जिसने लिखने से पहले ये सोचना है कि मेरा लिखा हुआ वीडियो की शक्ल में दुनिया तक कैसे पहुँचाया जा सकता है। ये शदीद टेढ़ा काम है। बेशुमार लोगों ने तहकीक की है और साबित किया है कि सिर्फ तहरीर की जगह आम आदमी वीडियो, हरकत करती हुई तस्वीरों और मुतहर्रिक अल्फाज पे ज़्यादा तवज्जो देता है। इसी वजह से आपकी मीटिंग भी आप देखें, आप पावर पॉइंट पे होती है और आदाद व शुमार की जगह ग्राफ बनते हैं, क्योंकि उनसे आपकी बात ज़्यादा वाज़े होकर समझ में आती है। हर कामयाब वीडियो की पैदाइश बिलाशुबा लफ्ज़ों से, एक कॉन्सेप्ट से होती है, लेकिन सिर्फ वही लफ्ज़ लिख के अगर दुनिया के सामने रख दिए जाएं तो उसे शायद 10 लोग पढ़ें और उसमें दिलचस्पी लें। वही कॉन्सेप्ट अगर अपनी शक्ल मुकम्मल कर लेगा तो इस बात को समझने सुनने वाले लोग लाखों में हो सकते हैं। आजमाइश शर्त है। किताब या तहरीर की खुदा न खासा मौत शौत वाक़ई नहीं हो रही, लेकिन उन्हें पढ़वाने के लिए भी अब आपको वीडियो और तस्वीरों का सहारा लेना पड़ता है। ये सारी साइंस है। दिखेगा तो बिकेगा, वरना कहीं दब के दफन हो जाएगा। इस वक्त मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वीडियो मुस्तक़बिल है। अगर आप एक लिखने वाले दिमाग हैं तो आपको ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अपना लिखा हुआ सब कुछ या थोड़ा बहुत भी ऐसी वीडियोस की शक्ल में पेश करने की अहलियत पैदा करें जिन्हें आम आदमी देखना चाहे। आप में से बहुत से दोस्त मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर जाएँ और अपने पिछले 10-15 स्टेटस देखें जो आपने लिखे थे। सोचें कि अगर इन्हें वीडियो की शक्ल में पेश करना होता तो आप क्या करते। अगर कोई आइडिया दिमाग में आता है तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बनाएं और उसे अपने अकाउंट पे शेयर कर दें। अर्क़
बहेगा और नतीजा देखेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। शुक्रिया।